कैमरा रोलिंग। एक्शन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। एंड जो शार्पलेस जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिनका नाम है कार्ल बेरी शार्पलेस। और इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है 2001 में इन केमिस्ट्री। तो इसमें लिख लिया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और इनको जो नोबेल प्राइज कब मिला था? 2001 में मिला था। ठीक है। और एसिमेट्री का जो मतलब होता है वो होता है अनसिमेट्रिकल, मतलब किसी भी कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, तो उसी को हम लोग एसिमेट्रिक बोल देते हैं। ठीक है। एंड देन एपॉक्सीडेशन मतलब कि एक साइक्लिक ईथर जो कि एक ऑक्सीजन जो है दो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। और ये अनसिमेट्रिकल होगा। एंड देन हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो ये हाईली एनेंशियो सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शन होता है। हाईली एनेंशियो सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शन। और एनएनसी सिलेक्टिविटी जो है मैंने एक वीडियो में भी इसको बताया है। एनएनसी सिलेक्टिविटी क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट लाइन की बात करें तो एलाइलिक अल्कोहल जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो ये जो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2,3 एपॉक्सी अल्कोहल होता है। अगर हम लोग की कंपोनेंट्स की बात किया जाए जो कि रिएक्शन में यूज होगा, की कंपोनेंट्स, तो इसमें जो जो रिएक्टेंट में जो रिएक्शन में हम लोग का यूज होगा वो रहेगा। रिएक्टेंट क्या क्या रहेगा? एक रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसी को हम लोग TbHPB बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। एंड देन हम लोग कैटलिस्ट लिखेंगे। ये सबकी पॉइंट के अंदर ही रहेगा। कैटलिस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कैटलिस्ट में यूज करते हैं टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। देन इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? TiO के बाद IPR होल ब्रैकेट 4। ठीक है। एंड देन फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। एंड देन हम लोग कायरल लिगैंड के बारे में लिखेंगे कि कायरल लिगैंड क्या यूज होता है इसमें। कायरल लिगैंड जो होता है हम लोग का होता है डाई एथिल टार्टरेट। डाई एथिल टार्टरेट। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DET बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग पहले एलाइलिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि ऐसा रिएक्टेंट काम करेगा। तो ये हम लोग का एलाइलिक अल्कोहल बन गया। एलाइलिक अल्कोहल। एंड देन ये जो होता है दो तरीके से रिएक्शन इसका होता है। तो पहले हम लोग जो कॉमन रिएजेंट है वो लिखेंगे, तो इसका जो कैटलिस्ट रहेगा वो लिखेंगे हम लोग। तो कैटलिस्ट ये क्या है? ये है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है।
एंड देन हम लोग का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, टेट्रा ब्यूटिल हाइड्रो पर ऑक्साइड, ठीक है। एंड देन जब हम लोग का रिएक्शन होता है डी माइनस डाई एथिल टार्ट्रेट के साथ, तो हम लोग को कुछ इस तरह का इपॉक्सी अल्कोहल मिलता है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, मतलब वेज फॉर्म में रहता है, और बाकी जो R1 R2 में लिखता है वो सेम ही रहेगा एज रिएक्टेंट। तो ये है क्या, ये इपॉक्सी अल्कोहल है, ठीक है। एंड देन हम लोग को जब L माइनस डाइथ्रिथर से रिएक्ट होता है तो हम लोग को जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर की तरफ धसा हुआ मिलता है, मतलब डैश फॉर्म में मिलता है, और बाकी जो इसमें सेम ही रहेगा जैसा रिएक्टेंट में है, और दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, एक डैश में एक वेज में है, तो ये भी इपॉक्सी अल्कोहल हो जाएगा। और ये वाला इपॉक्सी अल्कोहल कब मिलेगा, जब हम लोग का रिएक्टेंट क्या होगा, मतलब हम लोग का जो कैटालिस्ट होगा वो क्या होगा, L प्लस डाई एथिल टार्ट्रेट, ठीक है। टार्ट्रेट तो D माइनस में ऊपर वाला मिल रहा है और L प्लस में नीचे वाला मिल रहा है। अब हम लोग मैग्नीशियम करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड का, जो कि एक कैटलिस्ट है। एंड देन ये जो रिएक्ट करेगा वो करेगा D माइनस डाइएथिल टार्ट्रेट के साथ, मतलब DET के साथ, और इसका जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर जाएगा आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ। एंड देन हम लोग को दो जो है आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड जो है निकलते हुए दिखेगा। एंड देन हम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। दोनों चीज़ जो है, दोनों मतलब ऊपर वाला जो है ना टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड, और जो ग्रीन से बना है DET, ये दोनों जुड़े हुए दिखेंगे ये वाले कंपाउंड में, ठीक है। और इसका जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा टाइटेनियम के साथ। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोप्रोपॉक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ। देन आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड जो है निकलते हुए दिख रहा है हम लोग को। एंड देन हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा वो मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक इसी तरह बनाना है आपको भी। इसमें बस जो अलग जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोप्रोपॉक्साइड, जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा टाइटेनियम के साथ। देन ये वाला जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें रिएक्टेंट यूज करेंगे जो रहेगा हम लोग का एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। देन इसका हाइड्रोजन भी है वो रिएक्ट कर जाएगा हम लोग के एक आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ, एंड देन आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड निकल जाएगा। देन हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं और ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम लोग का टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोप्रोपॉक्साइड जो है वो जुड़ा हुआ मिलेगा। एंड देन हम लोग इसी कंपाउंड के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड बनाने का ऑक्सीजन के साथ,
एंड ये वाला बॉन्ड चला जाएगा ये वाले कार्बन के पास, और ये वाला बॉन्ड जो बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एंड देन हम लोग को जिस स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, देखो डी माइनस जो है डाइथिल टार्ट्रेट यूज किया है, इसलिए हम लोग को जो है इपॉक्साइड जो है वो वेज के फॉर्म में मिला है, ठीक है। एंड देन हम लोग का जो है आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड जो निकला था वो फिर से रिएक्ट करेगा, और हम लोग को जो हम लोग का एपॉक्सी अल्कोहल जो प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट है ना, ये हम लोग को मिल जाएगा। और ये वेज के फॉर्म में क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने डी माइनस डाइथिल टार्ट्रेट यूज किया है। एंड देन हम लोग इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम लोग को जो है एक इसमें आइसोप्रोपेक्साइड जुड़ा हुआ दिख रहा है। आइसोप्रोपिल हाइड्रोपेरोक्साइड जो फिर से इस पे रिएक्ट करेगा ये वाले कंपाउंड पे। एंड देन हम लोग का जो है एक इस तरह का स्ट्रक्चर निकलते हुआ दिखेगा हम लोग को। ये हाइड्रो पेरोक्साइड में क्या था, दो ऑक्सीजन था, इसमें से एक ही ऑक्सीजन निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड देन हम लोग को ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग को मिल जाएगा एट लास्ट। एंड देन ये जो मैकेनिज्म है ये यही कंप्लीट होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।